गाइस एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, सटीक और राइट आंसर फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। देखिए गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले पेपर दिखाई दे रहा है। इस पेपर में कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं गाइस टोटली सभी 19 के 19 प्रश्नों का रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। कुछ इसी तरीके से आपको अपनी आंसर बुक में सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने की जरूरत है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से मैं आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में F बराबर EQ आएगा। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आपको टिक लगाना है। इसके बाद चलते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको आंसर दिखाई दे रहे होंगे गाइस दूसरे क्वेश्चन के। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको अनंत लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में 90 डिग्री आएगा, तीसरे क्वेश्चन में अवरक्त आएगा, चौथे क्वेश्चन में पराबैंगनी तरंग आएगा, पांचवें क्वेश्चन में घट जाएगी ये आएगा, छठवें क्वेश्चन में प्रकाश का व्यतिकरण आएगा और गाइस सातवें क्वेश्चन में इन्वर्टर आएगा। तो आपको यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी हमने कवर कर दिया है। इसके बाद फटाफट से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, N/C आएगा। दूसरे क्वेश्चन में 9 गुना, तीसरे क्वेश्चन में हेनरी, चौथे क्वेश्चन में अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, पांचवें क्वेश्चन में अवरक्त, छठवें क्वेश्चन में जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 और केंद्र 0 के बीच स्थित होती है ये आएगा और सातवें क्वेश्चन में आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गाइस यहां तक 3 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन के आंसर। तो चौथे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में आपका IR से मिलान होगा, दूसरा क्वेश्चन है ओमेगा एल से मिलान करना है आपको, तीसरे क्वेश्चन को आपको ध्रुवण से मिलान करना है। इसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन वो प्रकाश का प्रकीर्णन से मिलेगा, पांचवा क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव से मिलेगा और छठवां क्वेश्चन मिलेगा वो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो इसके बाद लास्ट का ये सातवां क्वेश्चन वो किससे मिलेगा, 1/ओमेगा C। तो इस तरीके से आपको ये सही मिलान करने हैं। इसके बाद गाइस यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यानी यदि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदलने पर प्रतिरोध नियत रहे, चाहे चालक के सिरों के बीच कितना भी विभवांतर हो, तब उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे तांबे का तार अथवा पारा। इतना ही लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 IIT JEE नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। यानी साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है, तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। यह साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। इसके बाद हम गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हो यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा हानि को कम किया जा सकता है। तो बचा कुचा आंसर आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। कंप्लीट 19 के 19 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा physicshindy.com। इस वेबसाइट पर जाओगे तो सभी पेपर की आपको PDF इजीली मिल जाएगी। तो 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्यतिकरण का उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश का व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10वां आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। पुनः जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर हवा में निकलती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है। तो आपको इतना लिखने की जरूरत है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ गाइज। तो देखिए यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती है निरोधी विभव कहलाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के फाइनल परीक्षा में भी आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें देखिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवर्त सारणी के तृतीय समूह तत्व को डोपिंग तत्व के रूप में जोड़ा जाता है, जबकि एन टाइप में बी समूह तत्व डोपिंग तत्व है। सेकंड पॉइंट क्या है, यानी एल्यूमिनियम, गैलीनियम और इंडियम को पी टाइप सेमीकंडक्टर में जोड़ा जाता है, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट अशुद्धता जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मिथ आदि को मिलाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसके बाद गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा, यानी विद्युत धारा का मान अपवाह वेग के समानुपाती होता है। प्रतिरोधी पदार्थों में अपवाह वेग आरोपित बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, जहां वीडी कुछ इस तरीके से आपको लिख रहे हैं, जिसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 14 का और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 14वें क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन पर। यहां पर गाइस आपको साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि लिखनी है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा कार्यविधि इसकी बड़ी हो जाएगी, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 16वां का आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये न्यूमेरिकल का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 16वां खत्म हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट से प्राप्त कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले आपको इतना लिखने की जरूरत है। तो डायग्राम हम यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आपका डायग्राम, नैंड लॉजिक गेट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसके बाद हम थोड़ा सा पीडीएफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, तो इसके लिए आपको देखिए कुछ इस तरीके से बनाने की जरूरत है। तो इसमें ये वाला तो डायग्राम पहले आपको बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो गूगल पर सर्च करना physicshindy.com, इस वेबसाइट पर जाना, सारी की सारी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएंगी। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आपको डाउनलोड करना वो मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। डायग्राम बनाने के बाद आपको इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको लास्ट में ये लिखना है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर टोटल हमने 19 के 19 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया क्लास 12th फिजिक्स का। और आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेकर के आए। और गाइस पूरे यूट्यूब पर संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल ने सबसे पहले संस्कृत के पेपर का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया है।